राधे राधे दोस्तों। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 27 का आज गूढ़ रहस्य सुनिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए वास्तव में हमें क्या करना चाहिए? क्या भगवान केवल बड़े बड़े यज्ञ, पूजा और अनुष्ठानों से प्रसन्न होते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर सरल दिया है कि यदि मनुष्य इस एक बात को अपने जीवन में उतार ले तो उसका साधना कर्म भी साधना बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो यज्ञ करते हो, जो दान देते हो और जो तप करते हो, उसे मुझे अर्पित कर दो। यही है कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करने का रहस्य। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 27। ध्यान से सुनिए। यत् करोसि यद् त्रासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुषु मद अर्पणम्। सरल उच्चारण इस तरह से है। यत् करोति यानी कि जो कुछ तुम करते हो, यद अन्नासि जो कुछ तुम खाते हो, यत् जुहोसि जो यज्ञ करते हो, यत् ददासि जो दान देते हो, यत् तपस्यासि जो तप करते हो, हे कौन्ते वह सब मुझे अर्पण करो। अब इस श्लोक का अर्थ बहुत सरल है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी भोजन करते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी दान देते हो और जो भी तप करते हो, उस सबको मेरे अर्पण भाव से करो। यहाँ भगवान केवल पूजा की बात नहीं कर रहे हैं, वे मनुष्य के संपूर्ण जीवन को साधना बनाने का सरल मार्ग बता रहे हैं। जैसे हमारा भोजन, हमारा कार्य, हमारा दान और हमारा तप, जीवन का कोई भी कर्म भगवान से अलग नहीं है। यहाँ पर प्रश्न केवल इतना है कि हम वह कर्म किस भावना से कर रहे हैं। अब इस श्लोक का गूढ़ रहस्य इस प्रकार है। मद अर्पणम अर्थात मुझे अर्पित करो। मनुष्य कर्म तो करता ही है, कर्म से बचना संभव है, लेकिन कर्म करते समय हमारे भीतर दो भाव हो सकते हैं। एक भाव यह है कि मैं कर रहा हूं, इसका फल मुझे चाहिए। दूसरा भाव इस प्रकार है, हे प्रभु, यह कर्म भी आपकी प्रेरणा से हो रहा है और इसका फल भी आपके चरणों में समर्पित है। अर्थात यहाँ पर पहला भाव कि मनुष्य को अहंकार और फल आसक्ति में बांधता है। दूसरा भाव यह है कि कर्म को कर्म योग और भक्ति में परिवर्तित कर देता है। यही भगवान की शिक्षा का मर्म है। हम प्राय सोचते हैं कि भगवान की भक्ति के लिए हमें संसार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं, इसी संसार में रहो, किंतु अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन अपने कर्मों की स्वामित्व बुद्धि भगवान को समर्पित कर दो। हमें स्वयं को कर्म का स्वामी नहीं बनना है। यही इस श्लोक का गूढ़ रहस्य है। आपका कार्य छोटा हो या बड़ा, यदि वह धर्म पूर्वक किया गया है और भगवान को समर्पित है, तो वही कर्म साधना का स्वरूप धारण कर सकता है। जैसे आप भोजन करें तो पहले स्मरण करें
व्यक्ति या अन्य भी परमात्मा की कृपा है। आप अपना कार्य करें तो उसे ईश्वर की सेवा मानकर करें। आप किसी को दान दें तो अहंकार के लिए नहीं, करुणा और कर्तव्य बोध से दें। आप तप करें तो प्रदर्शन के लिए नहीं, अंतःकरण की शुद्धि के लिए करें। यही है मद अर्पणम का सुंदर भाव। अब एक और गहरा संकेत इस श्लोक में मिलता है। भगवान ने यहाँ केवल यज्ञ और तप का उल्लेख नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यत करोषि, जो कुछ तुम करते हो, अर्थात अपने जीवन का कोई भी क्षेत्र ईश्वर से बाहर कदापि नहीं है। हमारा कर्म ही हमारा साधन बन सकता है। जब कर्म में भगवान का स्मरण जुड़ जाता है, तब वही कर्म बंधन का कारण ना होकर अंतःकरण की शुद्धि का, पवित्रता का माध्यम बन जाता है। यही कर्म योग की दिव्य दृष्टि है। कर्म वही रहता है, लेकिन यहाँ पर कर्ता की भावना बदल जाती है। और जब कर्ता की भावना बदल जाती है और जब भावना बदलती है तो कर्म का आध्यात्मिक स्वरूप भी बदल जाता है। जीवन के लिए एक छोटा सा संदेश है। आज से एक छोटा सा संकल्प लिया जा सकता है। मैं जो भी शुभ कर्म करूंगा उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करूंगा। काम करूंगा ईश्वर को अर्पित करके। भोजन भी करूंगा तो कृतज्ञता के साथ में। दान दूंगा तो निष्काम भाव से और अपने प्रत्येक कर्तव्य को भगवान की सेवा समझकर निभाऊंगा। यही भावना धीरे धीरे मनुष्य के भीतर से अहंकार को क्षीण करती है और जीवन में समत्व, शांति और भक्ति का उदय करती है। तो दोस्तों, अब हमारी आपसे एक बहुत सुंदर, विनम्र और भावमय अपील है। यदि भगवत गीता का यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, क्योंकि संभव है आपके द्वारा साझा किया गया यह छोटा सा गीता संदेश किसी व्यक्ति के जीवन में भक्ति और आत्मचिंतन का एक नया द्वार खोल दे। जय श्री कृष्णा। तो श्री कृष्ण के चरणों में अपना कर्म समर्पित करें। कर्म करते रहें, लेकिन कर्तापन का अहंकार छोड़ दें। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 28 के साथ में। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय, भागवत भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।